हम सब के दिलों की धड़कन, हम सब के अमीर, इस उम्मत और मिल्लत के सफ़ीर, कायदे अहले हदीस हज़रत अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर हफ़िज़हुल्लाह ताला हमारे सामने जलवा अफरोज़ हैं। वो हमसे हम कलाम होना चाहते हैं, लेकिन उनकी आमद से कबल मैं मोहसिन जमात मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के लिए दिन और रात अनथक मेहनत करने वाले और अपने सियासी मैदान में अपने इलाके के बड़े बड़े बुजुर्ग महरों का तकब्बुर, अल्लाह के फजल और अपनी खिदमात के बदले अपने पांव तले रोंदने वाली शख्सियत और हम सब के लिए पूरी दुनिया में पैगाम टीवी जैसी दावत की एक मौसर और मजबूत आवाज़ को तवाना करने वाले मोहसिन जमात जनाबे डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहिब, उनकी खिदमत में मुल्तमिस हूँ वो तशरीफ़ लाएँ और अहले हदीसों की ये बहार देखकर अपने वलवला अंगेज ख्यालात से हमें नवाजें। इस्तकबाल कीजिए मोहसिन जमात डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब। जिंदाबाद। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, अज़मत मुस्तफा, शान सहाबा, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। वक़ाल तआला लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनक तहतश-शजरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अमीर मोहतरम जनाब अल्लामा प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर साहब और स्टेज पर बैठे हुए काबिल एहतराम MNAs, MPAs, तमाम मसालिक के उलमाए किराम, सामीन हजरात, सबसे पहले मैं मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पंजाब का मशकूर हूँ और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पंजाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने माशाअल्लाह ये डिवीज़नल कॉन्फ्रेंस भरपूर तरीके से मुनक्किद कराई है। अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। ख़ासकर काबिल एहतराम हज़रत मौलाना सैयद सब्तैन शाह साहब नकवी, सरपरस्त मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पंजाब, और हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद हिजाज़ी साहब, अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पंजाब,
और इसी तरह इनके साथी और हमारे साथी हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद यूनुस आज़ाद साहब नाज़िम आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पंजाब, जो आजकल अलील हैं, उनके लिए हम सब दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। आमीन। इन हजरात की कोशिश और इनकी मेहनत से ये इतना बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ। जाहिर है जिसमें सिटी की जमात, ज़िले की जमात, बल्कि पूरे डिवीज़न की जमात की कोशिशें और काविशें शामिल हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इनके साथ साथ अहले हदीस यूथ फोर्स के नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी कोशिशों से ये प्रोग्राम भरपूर मुनक्किद हुआ। और इसी तरह इस्लामी हमारी जो जमीयत तलबा है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके नौजवान भी माशाअल्लाह मौजूद हैं। अल्लाह ताला सबको, उलमा को जो कसीर तादाद में यहाँ तशरीफ़ लाए, उनका आना कबूल फरमाए, मुंतज़मीन की कोशिशें कबूल फरमाए, और आप सामेईन जो यहाँ तशरीफ़ लाएँ, अल्लाह ताला आपका आना भी कबूल फरमाए और हम सब के लिए अल्लाह ताला ये बख्शिश का ज़रिया बनाए। तो आज का जो उन्वान है उसके मुतालिक मैं चंद गुजारिशें करूँगा और उसके बाद आप अमीर मोहतरम का मुफस्सल खिताब सुनेंगे। उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत व अज़मत सहाबा व आले बैत। ये उन्वान है, बहुत अच्छा उन्वान। हालात हाजरा की ज़रूरत के मुताबिक ये उन्वान रखा गया है। इस वक्त इस दौर में जितना हमले ख़त्म नबूवत पर किए जा रहे हैं या अज़मत सहाबा पर किए जा रहे हैं, शायद पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी उसकी मिसाल नहीं मिलती। सहाबा के बारे में पिछले 1-2 साल से कुछ लोगों ने लाइव मीडिया पर आकर खुले आम सहाबा को गालियां निकाली और कुछ लोगों की तकारीर जिसमें वो सहाबा को गालियां निकाल रहे हैं सोशल मीडिया पर आम हुई। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि जो हुकूमत ये दावा करके आई थी कि हम रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं, वो रियासत मदीना बनाने वाले उन्होंने आज तक उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन करने वालों के खिलाफ, खुलफाए राशिदीन को बुरा भला कहने वालों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। और जब तमाम सुन्नी मकातब फिक्र जिनकी यहाँ नुमाइंदगी मौजूद है, देवबंदी, बरेलवी, अहल हदीस, जब सबकी तरफ से
प्रेशर ज्यादा हुआ, फ्लाइटें उस वक्त बंद थीं। उस कमबख्त को, सहाबा की तौहीन करने वाले बदबख्त को स्पेशल फ्लाइट के जरिए बाहर भिजवा दिया। और ये हुकूमत दावा क्या करती है? रियासत मदीना। और इसी तरह इस हुकूमत के दौर में सबसे ज्यादा सहूलत कादियानियों को दी गई। मुशीर, वजीर आजम के मुशीर ज्यादातर कादियानी रखे गए। लोगों के एहतजाज पर उनको हटाया गया, जबकि कुछ अभी तक बाकी हैं। और मेरे ख्याल में इस्लाम के खिलाफ, मदारिस के खिलाफ, मसाजिद के खिलाफ जितना बिल इस हुकूमत ने पास किए, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक किसी और हुकूमत ने इतना बिल इस्लाम के खिलाफ पास नहीं किए। मैं आपको एक दो मिसालें देता हूं और उसके बाद अपनी बात खत्म करता हूं। गुज़श्ता साल ये हुकूमत एक बिल लाई, वक्फ बिल। उसमें ये कानून पास कराया कि कोई भी मस्जिद, कोई भी मदरसा, हुकूमत को ये इख्तियार होगा कि उसकी इंतजामिया खुद मुकर्रर करे और जो उसकी साबका इंतजामिया है उसको हटा दे। और जो मुसलमान वक्फ करते हैं, हमारा शरीयत का ये उसूल है कि अगर कोई मुसलमान किसी चीज के लिए कोई चीज वक्फ करता है, वो क़यामत तक उसी तरह वक्फ चली रहती है। अगर कोई बंदा वक्फ करता है मस्जिद के लिए तो मस्जिद पे खर्च होती है, मस्जिद मदरसे के लिए वक्फ करता है तो मदरसे पर खर्च होती है। ये कानून ये लाए कि जो चीज वक्फशुदा होगी उसको हुकूमत अपनी तहवील में लेकर उसको मस्जिद और मदरसे से हटकर रोडों पे भी लगा सकती है, लैट्रिनों पे भी लगा सकती है, और जहां चाहे हुकूमत मस्जिद और मदरसे के अलावा हर जगह उसको इस्तेमाल कर सकती है। तो क्या ख्याल है, आपको ये निज़ाम, ये कानून कबूल है? क्या रियासत मदीना का दावा करने वाली हुकूमत ये कर सकती है? एक और बिल अभी आ रहा है, आपने सुना होगा, तब्दीली मजहब बिल। सुना है ना आपने? उसमें ये ला रही है गवर्नमेंट कि 18 साल से छोटी उम्र का बच्चा, ना आप उसको इस्लाम की तबलीग कर सकते हैं और ना वो इस्लाम कबूल कर सकता है। अगर आप उसको तबलीग करेंगे तो आप जेल जाएंगे, मुजरिम होंगे। और अगर वो इस्लाम कबूल करेगा तो इसका इस्लाम काबिल कबूल नहीं होगा, उसको जबरदस्ती साबका मजहब की तरफ वापस कर दिया जाएगा। क्या ख्याल है? लानत। देखें, हम किसी पर, हमारे स्टेज से लानत का नारा हम नहीं लगाते, लेकिन मैं ये कहता हूं कि रियासत मदीना का दावा करने वाले, देखें आज मैं मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के स्टेज से अपने अमीर जनाब प्रोफेसर साजिद मीर की मौजूदगी में ये ऐलान करता हूं, तमाम मसालिक के उलमाए किराम यहां बैठे हैं, तशरीफ फरमा है। मैं आज ये ऐलान करता हूं कि वो तबलीग
जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, वो इस्लाम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिसको बच्चों ने कबूल किया। हजरत अली की उम्र रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी उम्र 10 साल थी जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया। हजरत अनस की उम्र 8 साल थी जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और इस तरह के बहुत सारे सहाबा। और वो कानून जो आप ये कहते हो कि जो इस्लाम की दावत देगा वो मुजरिम होगा, और ये काम तो मेरे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी किया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक यहूदी बच्चा खिदमत करता था, वो बीमार हुआ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी इयादत के लिए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके पास गए, बड़ा मुतासिर हुआ वो बच्चा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या ख्याल है बेटा, इस्लाम कबूल कर लो। उसका दिल चाहा कि इस्लाम कबूल करूं। नबी अलैहिस्सलाम की तरफ देखा तो वो बच्चा अपने वालिद की तरफ देखता है। क्या उसका वालिद उसको इजाजत देता है इस्लाम कबूल करने की? उसके वालिद ने जवाबन कहा, अते अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबुल कासिम का ये हुक्म, ये उनकी तजवीज़, ये उनकी दावत इस्लाम वाली कबूल कर लो। तो वो बच्चा कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं, आपका चेहरा इतना खिलखिलाता है। आप फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिस अल्लाह ने आज मेरी वजह से, मेरे जरिए एक जान को जहन्नम की आग से आज़ाद कर लिया। तो ये इस्लाम की दावत बच्चों को मेरे नबी ने दी। बच्चों ने इस्लाम कबूल किया, उनका इस्लाम मेरे नबी ने कबूल किया। आज रियासत मदीना का दावेदार अगर ये कहता है कि वो बिल लाता है इसको रोकने के लिए, हम उसके बिल को जूते की नोक पर रखते हुए तमाम नारे तकबीर, हिम्मत वाला जुर्रत वाला, हिम्मत वाला जुर्रत वाला, हाथों को बुलंद करके, झंडों को लहरा के मेरे नारे का जवाब दीजिए। कायदे मोहतरम कदम बढ़ाओ, नाज़िम अल्लाह कदम बढ़ाओ, हाफिज साहब कदम बढ़ाओ, हिम्मत वाला जुर्रत वाला, नारे तकबीर, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। हम इस बिल को रियासत मदीना का बिल नहीं कहते, ये बिल अबू जहल का बिल हो सकता है, रियासत मदीना का बिल नहीं हो सकता। क्या ख्याल है, इसका मुकाबला करोगे? हाथ खड़ा करो, हम इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। इसको मुस्तरद करते हैं इंशाअल्लाह, इसको मंजूर नहीं होने देंगे। मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं और आपको एक दावत देता हूं। इसी महीने की 16 तारीख को मरकजी जमीयत अहले हदीस एक कॉन्फ्रेंस कर रही है फैसलाबाद में, जिसमें तमाम सियासी जमातें भी शिरकत करेंगी। दीनी और सियासी जमात, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान साहब और बाकी जमातें। तो इंशाअल्लाह आपको भी उसमें शिरकत की दावत देता हूं। और इसी तरह जो हमारे यहाँ जिम्मेदारान बैठे हैं दीनी जमातों के, मुस्लिम लीग नून के जिम्मेदारान, और इसी तरह मेरी जमात के, ज़िले के, सिटी के, डिवीजन के, यूथ फोर्स के जिम्मेदारान, सबसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि उसमें इंशाअल्लाह भरपूर तौर पर आपने शिरकत करनी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल